जब ये इसका जन्म हुआ था तो 1 साल तक तो बिल्कुल ठीक रही थी। उसके बाद ये मतलब बीमार होने लग गई, इसको जी जुकाम खांसी बहुत ज्यादा, हार्ट बीट बढ़ जाती थी। जैसे हम कहीं बाहर भी जाते थे घूमने तो इसको बाहर की हवा लगती थी तभी इसको फीवर हो जाता था, धड़कन बढ़ जाती थी, पसलियां चलने लग जाती थी। तो उस सिचुएशन में जब ये फिर इसके हालात बिगड़ते गए। हाँ जी पापा जी, बिगड़ रहे थे इसके हालात। अच्छा 4 बार हाँ नहीं जी ऐसा पापा लगता जी। था इसकी इतनी छाती जाम हो हाँ जाती, जी, सांस सांस लेने में इसको चढ़ता था, प्रॉब्लम बहुत दिक्कत थी। हाँ जी। अच्छा स्पेशलिस्ट ने कहा कि ये पैसा वेस्ट है ट्रीटमेंट, हाँ जी। आप ऑपरेट कराओ जल्दी से जल्दी। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे। ये मेरे साथ बैठी है एक फैमिली जो राजस्थान से है। तो अभी इनकी बहुत बड़ी टेस्टमनी है, ये इनका बच्चा है इसकी। अभी मेरी तरफ ध्यान दो। तो अभी जैसे ये लोग परमेश्वर को तो नहीं जानते हैं ना, क्योंकि ये भी दुनिया में जैसे अलग अलग धर्म है, तो किसी एक धर्म में पैदा हुए, तो परमेश्वर कौन है ये नहीं पता था। लेकिन इंसान जब दुखी होता है, परेशान होता है, तो आराम पाने के लिए या अपनी सिचुएशन से छुटकारे के लिए पंडितों के पास जाते हैं, तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं। जहाँ से भी उन्हें समझ आए तो इस दुनिया में लोग जाते हैं, क्योंकि जैसे वचन कहता है ना कि जो ये दुनिया है, परमेश्वर कहते हैं मेरे ज्ञान के बिना परेशान है, क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो ऐसे ये थे। अब इनसे बात करेंगे। जय मसीह दी पापा जी। कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत कौर है, हम राजस्थान अलवर से हैं। अलवर जिला से? हाँ जी। तो ये आपके पति क्या काम करते हैं? ये प्राइवेट डॉक्टर हैं, क्लिनिक है इनका। प्राइवेट डॉक्टर है। हाँ जी। RMP जो होते हैं, हाँ जी। वो डॉक्टर है ना? हाँ जी। तो आप बताओ, ये आपकी लड़की अभी कितने साल की है? अब 6 साल की हो गई। कितने साल की थी जब इनको क्या होता था इनको? पापा जी जब इसका जन्म हुआ था तो 1 साल तक तो बिल्कुल ठीक रही थी। उसके बाद ये मतलब बीमार होने लग गई, इसको 1 मंथ में 2 बार फीवर हो जाता था जी। जुकाम खांसी बहुत ज्यादा, हार्ट बीट बढ़ जाती थी इसकी। और इसको ना तो हम ठंडा देते थे, ना कॉफी और ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते थे। जैसे हम कहीं बाहर भी जाते थे घूमने तो इसको बाहर की हवा लगती थी तो अभी इसको फीवर हो जाता था, धड़कन बढ़ जाती थी, पसलियां चलने लग जाती थी और टेबलेट देने पर भी इसका फीवर नहीं उतरता था। ओके। हाँ जी पापा जी। तो उस सिचुएशन में जब ये फिर इसके हालात बिगड़ते गए। हाँ जी पापा जी, बिगड़ रहे थे इसके हालात। हमने सोचा नॉर्मली वैसे ही होगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही थी ना इसके क्योंकि हालात आपके बढ़ रहे पति थे। डॉक्टर थे। हाँ जी पापा खुद जी। भी ये जानते कि ये मेडिसिन देनी है। हाँ जी ये पापा जी, इसको दिन में 4-4 बार नेबुलाइजर लगता था। अच्छा 4 बार हाँ जी नेबुलाइजर पापा लगता जी। था। इसकी इतनी छाती जाम हो हाँ जाती, जी, सांस सांस लेने चढ़ता में था, इसको प्रॉब्लम बहुत दिक्कत थी। हाँ जी पापा। जब ये कैसे प्रॉब्लम बढ़ती गई थोड़ा सा बताओ। पापा जी जैसे ये मतलब खेलने जाती थी बाहर, इसको सांस चढ़ जाती थी। और जैसे ये मतलब फ्रिज का पानी पीती थी तो तुरंत इसको मतलब वॉमिटिंग हो जाती थी और इन्फेक्शन हो जाता था पूरी बॉडी में। तो फिर जब ये ऐसे करती थी तो क्या होता था? इसको वॉमिटिंग होने लग जाती थी पापा। अच्छा वॉमिटिंग्स हाँ होती थी, जी। कितनी होती थी? इसको मतलब जैसे कुछ ऐसे खा लेती थी ना, तुरंत पहले फीवर हो जाता था, फिर इसको दिन में 2-3 बार हो जाती थी। अच्छा 2-3 बार वॉमिटिंग्स आना। जैसे मतलब ये रोने लग जाती थी, रोती थी ना वैसे नॉर्मली, तभी वॉमिटिंग्स हो जाती थी इसको। ओके। हाँ जी। तो जब तबीयत बिगड़ती गई, आपके हस्बैंड तो प्रैक्टिस डॉक्टर हैं, जी पापा। तो जितना इनके पास तजर्बा था इन्होंने सारी मेडिसिन दे हाँ दी, जी पापा जी। उससे कुछ नहीं हुआ। फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने हाँ लगे? जी, फिर हम स्पेशलिस्ट के पास गए थे, हार्ट जैसे और स्पेशलिस्ट होते हैं, हाँ जी, मतलब कि ये क्या प्रॉब्लम है, सांस क्यों चढ़ता है? क्योंकि इसकी ना मतलब हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। फिर जैसे हम आपने हार्ट के लगाते थे। स्पेशलिस्ट को दिखाया? हाँ जी पापा। तो फिर क्या, कितने टेस्ट हुए, क्या क्या हुआ? इको हुई थी पापा जी इसकी, तो उन्होंने कहा कि मतलब इसका तो ऑपरेट ही होगा और दवाई से नहीं, इको में क्या नजर आया?
इको में छेद था पापा जी 5 mm। 5 mm का। हाँ जी, तो जब ये छेद नजर आया तो उन्होंने कहा कि इसका हल ऑपरेट है। ऑपरेट है। तो साथ में दवाइयाँ ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था नहीं, कुछ specialist भी ने? नहीं, उन्होंने बोला था ट्रीटमेंट से तो आराम नहीं आएगा इसको, ये तो पैसा वेस्ट करना है। अच्छा, स्पेशलिस्ट ने कहा हाँ जी, कि ये पैसा वेस्ट है ट्रीटमेंट, हाँ जी, आप ऑपरेट कराओ जल्दी से जल्दी। हाँ जी पापा। तो फिर आप क्या सोचते थे, कराएं या ना कराएं क्या? उस टाइम पापा जी हम विश्वास में थे, प्रभु में आ गए थे। अच्छा, आ गए थे हाँ प्रभु जी में? पापा जी, उस टाइम हम आ गए मतलब थे। जैसे 1 साल के बाद ये पैदा हुई? हाँ, नहीं, आपको हमने किस- इसको जब ये हुई थी ना 4 साल की हो गई थी तब करवाया था इसका हमने। अच्छा, इतने हालातों में निकलते निकलते हाँ निकलते जी। परेशानी में हाँ ये जी, दिक्कत में 2-3 रही। साल तक तो ये परेशान रही। लेकिन जब ये कितने साल की थी जब आप प्रभु में आ गए? ये उस टाइम थी 3 साल की। ओके, 1 साल हुआ था। हाँ जी, 1 साल मतलब 2 साल हालातों में रहे। हाँ जी, फिर किसी ने प्रभु के बारे में बताया, फिर आप अपने लोकल चर्च में जाने लगे, हाँ जी, फिर वहां पर भी 1 साल रहे, लेकिन इसको वो डिलीवरेंस नहीं मिली। नहीं मिली। तो फिर आप चर्च कितना टाइम जुड़े रहे वहाँ? फिर हम वहाँ पे वैसे तो 4 साल जुड़े रहे, लेकिन इसके टेस्ट के बाद फिर हम 1 साल फिर जुड़े रहे। तो हम, टेस्ट के बाद हाँ भी? जी पापा जी, टेस्ट के बाद जब पता चला कि अब हल नहीं हो सकता, हाँ जी पापा, तो फिर वो जो पास्टर थे हाँ जी पापा। उन्होंने क्या बताया था कि ये हालात क्यों है, क्या कारण? आपको क्या प्रभु से समझ आई कि हमें क्या करना चाहिए? हाँ जी पापा जी, तो मैंने उनसे, जो पास्टर थे वहाँ के, उनसे बोला कि इतना बड़ा हालात है। वो बोलते थे नहीं, कुछ भी नहीं है, ये छोटा सा ऑपरेशन होगा, आप करवा लो, उसके बाद ठीक हो जाएगा। ओके, उन्होंने ऐसा कहा। और क्या कहा था? परीक्षाएं? हाँ जी पापा जी, तो हम ऐसे पूछते थे कि ना हमारा कुछ काम चलता है ना कुछ, तो कहते थे कि परीक्षाएं हैं ये परमेश्वर में। ओके, तो अभी ये बात इस टेस्टिमनी में मैं क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये टेस्टिमनी इटली के लोग देखेंगे तो वो इन बातों को थोड़ा सा अलग फील कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ ध्यान देना। लेकिन यहाँ एक शिक्षा है, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर क्या लेने आए हमारे लिए। वो हमारी सारी परीक्षाओं को अपने ऊपर लिया, हमारी मौत को, हमारे दुखों को, हमारे शरापों को, हमारे बंधनों को, हमारी बदियों को, हर चीज़ को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। ये उसका प्रेम है जो बाइबल दिखाती है, बहुत बड़ा प्रेम परमेश्वर का। अब बाइबल ये कहती है कि जो प्रेम होता है वो डा नहीं करता। बाइबल ये कहती है कि जो प्रेम होता है वो गुस्से में नहीं आता। तो अब परमेश्वर जब हमें जीवन देने के लिए आया, जैसे मान लो एक माता पिता है तो वो उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो पहले उसकी टांग तोड़ते हैं या कोई बीमारी देते हैं ताकि चेक करे ये फिर भी इंजीनियर बन पाता है या नहीं बन पाता। तो ये कुछ वचनों को हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन अभी इस गवाही में तो सारा कुछ नहीं समझा पाऊंगा मैं आपको। लेकिन अब बस आप इतना याद रखो कि परमेश्वर अब किसी की परीक्षा नहीं लेता जब से प्रभु यीशु क्रूसीफाई हुआ है। परीक्षाएं आने का कारण याकूब की पत्री में भी लिखा, मनुष्य खुद का कारण है, या ज्ञान की समझ कम है, या ज्ञान ना होने के कारण है। अब यीशु तो सेम है, बस सही ज्ञान और सही विश्वास चाहिए था इनको। तो इनको हमारी मिनिस्ट्री के बारे में जब पता चला, फिर जब आप आए यहाँ, जी, पहले ऑनलाइन देखा आपने? हाँ, 1-2 मीटिंग मैंने ऑनलाइन अटेंड की थी पापा। फिर उसके बाद मन बना यहाँ की टेस्टमनी पावर देखकर, हाँ जी पापा जी, फिर आप आए, हाँ जी, इसका ले हैंड करवाया। हाँ जी पापा जी, ले हैंड हुआ था। ले हैंड करवाकर जब आप गए तो फिर क्या हुआ? उसके कुछ दिन बाद ही पापा जी ये बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपका ये ले हैंड हो गया, हाँ जी, फिर क्या हुआ बताओ? उसके कुछ दिन बाद ही पापा जी बिल्कुल मतलब जुकाम बुखार इसका एकदम गायब हो गया पापा जी। पूरी तरह हाँ से? जी, पूरी तरह से। ये आइसक्रीम भी खाने लग गई और कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ खाती पीती है, खेलती भी है। इसका एडमिशन भी हो गया स्कूल में उस दिन अब बाद। सब कुछ कर रही है। बिल्कुल ठीक कितना है। टाइम पहला ले हैंड हुआ था आपका? 1 साल पहले। अब सोच लो भाई, मैं भी परमेश्वर का दास हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं छोटा सा दास हूँ। तो आप लोग ये ख्याल रखना कि मैं परमेश्वर का एक दास हूँ। मैंने तो प्रार्थना की जैसे नियम है, नियम से की जो सब सेवकों के पास होता है। अब पावर आपके सामने है कि ये उनसे बात कराना थोड़ी सी। तो आपने इको कराई, एक्सरा कराई या इको से पता चल गया? इको कराए थे पापा जी। इको से पता चल गया कि दिल में 5 mm का छेद है। हाँ जी पापा। तो उसके बाद फिर आप तो डॉक्टर हो, जी पापा। पहले तो खुद आप जितनी आपकी क्षमता थी दवाई देने की आपने दी,
जी फिर आप तो हार्ट के स्पेशलिस्ट नहीं थे, फिर वो दिखाया तो कितने साल परेशान रहे आप? ऑपरेशन क्यों नहीं कराना चाहते थे? फाइनेंस की प्रॉब्लम थी पापा जी। ओके, पैसे की प्रॉब्लम थी ना। जी पापा। अब देखो ये तो प्रैक्टिस डॉक्टर हैं, तो वो भी काम भी अभी बता रहे थे इनकी वाइफ के इतना अच्छा नहीं चलता था, लेकिन पैसा ना होने की वजह से ऑपरेशन नहीं हुआ। जी तो ये है खुदा सच्चा, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो सब कुछ देता है। तो ये एक बड़ा मिरेकल, एक बड़ा चमत्कार है कि देखो तब से 1 साल से आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक खेल रही है, जबकि इसको तो हवा में भी बाहर ले जाओ तो ये इसको फीवर हो जाता था, सांस चढ़ता था, दिन में 4 बार नेबुलाइजर लगता। ये है परमेश्वर की पावर। तो इटली वालों रेडी हो जाओ, क्योंकि इसी मीटिंग में जब आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में भी ये बड़े काम होने वाले हैं। यस। आमीन।